अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ शकूर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डी कोटर। एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आज हाजिर हूँ। मेरी रोजाना की बुनियाद पर कोशिश होती है कि मैं नए से नई अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो आपके सामने लेकर आऊं और आपको बताऊं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहाँ पहुंची है, लोग जो है कौन से ट्रैक पे चलकर जो है अपनी मंजिलों की तरफ जाते हैं। तो आज का भी व्लॉग उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आज बात कर ली जाए, हम काफी जो है कि बात करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उस पर हमारे व्लॉग्स होते हैं। हमारे बहुत से डिफरेंट जो व्लॉगर्स हैं वो ज्यादातर जो है ये इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और इस तरह के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हो गए इस पे बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां पर आप जो है वो जिस तरफ आपका रुझान नहीं है और उस तरफ अब जो है उस डेस्टिनेशंस पर पहुंचकर आप जो है अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। मेरा आज का जो व्लॉग है वो साउथ कोरिया के ऊपर है। साउथ कोरिया को जो है आइंदा 7 सालों में 8,20,000 जो है वो वर्कर्स चाहिए। उनके जो है ना लेबर शॉर्टेज जो है बहुत ज्यादा हो गई है वहां पर, और उन्होंने अपनी इमिग्रेशन में जो वर्क परमिट्स हैं उसमें काफी रिलैक्सेशन जो है वो दे दी है। तो इस वजह से जो है मैं आज ये व्लॉग करना चाहता हूँ और आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि साउथ जो कोरिया ये क्यों जो है यहाँ पर क्यों जाना चाहिए, और फिर इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, और फिर आगे चल के ये भी बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपका ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो हो सकता है आप अपना, अगर आपने माइंड जो है किसी और कंट्री के लिए किया और वहां पर आप के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हो, हर्डल्स हो रही हो, तो हो सकता है आप अपना माइंड चेंज कर लें और आप जो है ना बजाय मगरिब की जानिब आप जो है ना वो मशरिक की जानिब उड़ जाएं। साउथ जो एशिया है, साउथ एशिया के अंदर ही सॉरी साउथ अपना कोरिया जो है एशिया के अंदर आता है, तो आप कोरिया की तरफ आपका ध्यान चला जाए। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस की थी। मैंने सर्बिया के ऊपर जो है व्लॉग किया था, जापान के ऊपर किया था। ये ऐसे कंट्रीज हैं कि यहाँ पर जाना जो है वो कदरे आसान भी है और आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। सबसे पहले तो देखें क्यों साउथ कोरिया। एक तो वो थोड़ा सा ये बात कर लें कि साउथ कोरिया में के ड्रामे आजकल जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस हैं। लोग कोरियन ड्रामे, मुझे भी अपने कजन्स और दोस्त अक्सर कहते हैं कि यार कोरियन ड्रामे देखा करो, उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। मेरा आज तक जो है कोरियन, ना मैंने ड्रामे देखे ना मैंने जो है सॉन्ग, एक आज से कोई मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले कोई एक सॉन्ग इनका बहुत मशहूर हुआ था और उसके बाद तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन लोग कहते हैं उसमें कोई उनका बहुत जो मोस्ट पॉपुलर उनका कोई एक्टर है, आई थिंक जेन्स बीटीएस उनका कोई ग्रुप है। तो एक वो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपसे ये भी मैं बात कर लूं। और इसके अलावा जो है वहाँ का फूड बहुत ज्यादा अमेजिंग फूड है। खाना जो है ना वो हमारे एशियंस की तरह ही है, तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि वहाँ की जो खूबसूरती है, साउथ कोरिया जो है ना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मुल्क है। और इसके अलावा ये है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब हम अमेरिका में हैं तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू है। खासकर जो टेक्सास है यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें जो है ना, यहाँ पे बगैर गाड़ी के आप हिल भी नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। लेबर शॉर्टेज जो है बहुत ज्यादा है वहाँ पर, जो बहुत मेन रीजन है। आइंदा 7 सालों में इनको 8,20,000 वर्कर इनको दरकार है और हर साल ये लोग 1,05,000 वीजे जो हैं वर्क वीजे देने ये लोग जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और कुल मिला के जो है ना इनके जो प्रोफेशंस हैं वो बताए जाते हैं 163 प्रोफेशंस हैं। तो इसमें खामखा ये एक बहुत बड़ा पूल है। इसके अंदर आप जो है किसी न किसी कैटेगरी में जो है आप इंशाल्लाह फॉल करेंगे। तो ये लोग, इन्होंने अपना स्किल्ड वर्कर जो वीजा सिस्टम है उसको ये अबॉलिश कर रहे हैं। अब इसकी जो इमिग्रेशन है उसको बहुत ज्यादा ये लोग रिलैक्स कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि रिलैक्सेशन करके तो ये ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को जो है वहां पे कोरिया में बुलाना चाहते हैं।
hornet.co.kr इनकी जो है ये एक वेबसाइट है। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर जाके आप जो है सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको जो है ये कोरियन जबान में होगी, तो इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में, और फिर आप यहाँ पर जाके अपने लिए प्रोफेशन ढूंढ सकते हैं। बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, वीजों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो इनका वीजा है वो वर्केशन वीजा है। रिसेंटली अनाउंस हुआ है ये वीजा, और ये डिजिटल नोमैड वीजा जितने भी हैं, तो उसमें ज्यादातर इसकी खास बात ये है कि ये इसके साथ और जितने भी कंट्रीज हैं जिनके डिजिटल नोमैड वीजा होते हैं, तो उसमें फैमिली अलाउड नहीं होती है। लेकिन इसमें कोरिया जो है आपकी फैमिली को भी अलाउ करता है। इसकी कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसमें यह है कि आपको 2 साल का स्टे मिल जाता है वहां पर, और आपकी जो है ना वो इनकम अच्छी होनी चाहिए, आपका रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, पुलिस वगैरह क्लियरेंस, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये 2 साल का वीजा जो है वर्केशन वीजा मिल जाता है। और इसकी भी आगे जो मैं चल के आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कहाँ करना है और अपने लिए जॉब हंट कैसे करनी है। फिर आ जाता है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस है या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो एपिक इनका जो है एक प्रोग्राम है एपिक। आपने वहां जाकर इंग्लिश की टीचिंग करनी है। इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बस आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, epic.go.kr इसकी वेबसाइट है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आपने इसके लिए अप्लाई करना है, और ये आपको वीजा 2025 का प्रोग्राम है। इसमें आपको वीजा जरूर मिल सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने टीचिंग भी नहीं करनी, तो फिर इसमें जो है ना मुख्तलिफ जॉब हंटिंग के प्लेटफॉर्म्स है, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो है सारा मैन है, फिर उसके बाद जॉब कोरिया है, वर्क नेट है, लिंक्डइन ऑलमोस्ट ये है। इस तरह जो है ना इनक्रूट है, वांटेड जो है स्टार्टअप्स के लिए, जो लोग बिल्कुल नए लोग होते हैं तो उनके लिए ये जॉब हंटिंग का बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा पीपल एंड जॉब है, ये इंग्लिश के हवाले से जो है ना इनमें जॉब्स आपको मिलेंगी। इंग्लिश का ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से यहाँ पर आपको जो है ना ये इंग्लिश बेसिकली, ये बाकी तो जितनी भी ये कोरियन वो है, लेकिन ये एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म है। फिर इसके बाद है पार्ट टाइम, उसके लिए पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए है, जो इनिशियल टेम्परेरी वर्क के लिए ये वाली जो है प्लेटफॉर्म है। तो ये इसके अलावा जॉब प्लैनेट भी है और कैरियरलिस्ट भी है। ये तकरीबन 10 हैं प्लेटफॉर्म्स। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स वगैरह भी दे दूंगा, और आपको जाके यहाँ पर हंटिंग करनी है। जैसे कि मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि आप लोग जो है कम से कम 4 से 5 अप्लाईज डेली बेस पे ये ड्रिल कीजिए, तो आपको खामखा कहीं ना कहीं से जरूर वो मिलेगा। एजेंटों को के नजर में ना आए, खुद ही अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको जरूर जो है गुड न्यूज मिलेगी। अगर यहाँ भी नहीं है तो फिर है ग्लोबल, ये जो गवर्नमेंट की एक इन्होंने पोर्टल बनाया है, global.co.kr, तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा। इस पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंग्लिश का जो है ना इसमें ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा और इसमें जॉब हंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपको नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। ये एक अच्छा ऑप्शन था साउथ कोरिया का, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आपको मैंने तमाम जो है वीज़ों के बारे में भी बता दिया, उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बता दिया, और आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बता दिया। तो अगले व्लॉग में दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक नए ऑप्शन के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह।